हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लास। और आज की क्लास हिंदी व्याकरण में शब्द के अगले भाग को लेकर होने वाली है, जिससे हम सीखेंगे कि शब्द को उनके प्रयोग के आधार पर या फिर उनके रूप परिवर्तन के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं शब्द के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण को। लेकिन साथ ही आप इस क्लास को अटेंड करने के पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आप शब्दों के बारीकियों को समझोगे कि किस तरीके से शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों के अंतर्गत या वाक्य को निर्मित करने के लिए करते हैं और हमारे वाक्य के अंतर्गत किस किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो आइए शब्द की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द को समझने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे कि शब्द भेद। शब्द भेद में अगर आप देखते हो तो शब्द भेद के 8 भाग होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। यानी कि ये 8 भाग हैं जिसको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वो 8 भाग हैं जिनको आप इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हो। ये सेक्शन आपको इंग्लिश में भी पढ़ने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉर्म क्लास की या फिर स्ट्रक्चर वर्ड की, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द को लेकर है। विकारी शब्द का तात्पर्य होता है कि जब हम शब्दों को रूप परिवर्तित करते हैं तो उसके अर्थ में यदि परिवर्तन हो जाए, यानी उसके रूप में परिवर्तन हो जाए और रूप में परिवर्तन के साथ उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे को हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत शब्द भेद के 4 प्रकार आते हैं, 4 भाग इसके अंतर्गत आते हैं, जिनका मूल अर्थ परिवर्तित हो जाता है रूप परिवर्तन के साथ ही, उन्हें हम विकारी शब्द की संज्ञा देते हैं। इसमें जो शब्द भेद के भाग आते हैं, शब्द भेद के कौन कौन से भाग यहाँ पर आते हैं, ये आप एक बार थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से दूंगी। यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण ये 4 शब्द भेद के वे भाग हैं जिन्हें विकारी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनका रूप परिवर्तन करने के साथ ही उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे संज्ञा को अगर हम लेते हैं तो संज्ञा के आधार पर हम उनके वचन में परिवर्तन ला सकते हैं या फिर लिंग में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे ही हम उनका वचन एक वचन से द्विवचन में या बहुवचन में ले जाते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। क्रिया के साथ भी सेम कंडीशंस होती है और विशेषण के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम विशेषण को उनके फॉर्म के रूप में यानी कि उनके अवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं तो ये अपने अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। वहीं पे बात अगर हम अविकारी शब्द की करते हैं तो अविकारी शब्द के रूप परिवर्तन के उपरांत भी इनके अर्थ में या फिर इनके रूप में परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ऐसे को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि शब्द भेद के 4 भाग आपके विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, वहीं पे बाकी बचे हुए अन्य 4 भाग आपके अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला है आपका क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। इन सभी के बारे में आगे के क्लासेस में 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आप व्याकरण के समस्त
चीजों को व्यवस्थित तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से गेन कर पाओ। संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद बारी आती है समुच्चय बोधक अव्यय की। सबसे लास्टली है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ये थे आपके रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। अगर आपके स्टार्टिंग की क्लासेस में कुछ भी आपने छूट छोड़ रखी हो या फिर आपसे छूट गया हो, गलतियों से आप उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए हो, तो एक बार फिर से समझ के चलिए। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं किए, विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन किया जाता है, और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता। शब्द भेद में आने वाले 8 भागों में से 4 भाग यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को विकारी शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं पर बाकी बचे हुए 4 जो है भाग, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय को अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण पूरी तरीके से खत्म होता है। अगली बारी जो है, जो ग्रामर के हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के अगली श्रेणी के अंतर्गत या अगले क्लास में आपको समझाई जाएगी या सिखाई जाएगी, वो होगा आपका शब्द भेद, ताकि आप इनका प्रयोग सही तरीके से कर सको। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।